राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। कोहरे की वजह से ट्रेनें भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा की बात करें तो मौसम विभाग ने 21 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं 22 जनवरी से मौसम में बदलाव आने की भी उम्मीद है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार आज और कल प्रदेश में कोहरा पड़ने की संभावना बनी हुई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिलों में घना कोहरा छा सकता है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि दिन के समय धूप खिलने के आसार हैं, जिससे दिन में सर्दी से कुछ राहत मिलती लोगों को जरूर नजर आएगी। देखिए, ठंड और प्रदूषण का यहां डबल अटैक देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और मौसम पर ज्यादा अपडेट देने के लिए पानीपत से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ठंड और कोहरा, देखिए लोगों को डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। पानीपत में क्या स्थिति बनी हुई है ठंड और प्रदूषण का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज हल्का कोहरा है और 2 दिन से जो है कड़ाके की धूप भी निकल रही है। अच्छा तापमान बना हुआ है मौसम में। पर अगर बात की जाए तो अभी थोड़ा कोहरा आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 44 पूर्व आपका थोड़ा सा कोहरा जरूर दिखाई देगा, जो कि तो खेत खलिहानों की ओर है। और ज्यादा कोहरे की बात की जाए तो ज्यादा कोहरा कल भी, अगर सुबह सुबह की बात की जाए तो ज्यादा कोहरा था, पर आज कोहरे से निजात है और कहीं ना कहीं ठंड से भी लोगों को राहत मिल रही है। पर एक प्रदूषण की चादर जो आसमान में जरूर फैली हुई है, क्योंकि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स पानीपत में 500 के करीब दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब आप ये देख सकते हैं, कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की चादर आसमान में फैली हुई है, जो कि लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रही है। अगर ओपीडी की बात की जाए तो अस्पतालों में ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि प्रदूषण कोहरे से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। जो है प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा ग्रेफ 4 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई है, क्योंकि एक बार फिर प्रदूषण कम हुआ था, ग्रेफ 3 पर पाबंदियां लगा दी गई थी, पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते ग्रेफ 4 की पाबंदियां लगा दी गई है। और लगातार बढ़ रहे इस प्रदूषण के कारण कई बीमारियां लोगों को घेर रही हैं, क्योंकि ठंड में अगर प्रदूषण की मात्रा अगर बढ़ रही है तो वहां कहीं ना कहीं लोगों की जो है सेहत भी खराब हो रही है। प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक ओपीडी काउंटर और फालतू लगा दिया है, क्योंकि लगातार श्वास रोगी हुए या दमे के रोगी हुए उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। अतिरिक्त एक डॉक्टर को एनसी कॉलेज से भी बुलाकर वहां नियुक्त किया गया है, क्योंकि पानीपत एक औद्योगिक नगरी है। लगभग 4,500 इकाइयां फैक्ट्री की जो है यहाँ है, जिनके चलते लगातार प्रदूषण बढ़ता रहता है। और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एक डॉक्टरों की अतिरिक्त नियुक्ति की है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन द्वारा ग्रेफ 4 की पाबंदियां लगाई है, जिनको सख्ती से पालना करवाई जा रही है। बिल्कुल राजेश, यानी कि देखिए, पानीपत में ठंड तो थी ही, अब यहाँ पर प्रदूषण का भी कहर लोगों को झेलना पड़ेगा। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं कैथल से, और सबसे पहले वीरेंद्र हमारे सहयोगी कैथल से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, ये बताइए कि कैथल में क्या देखने को मिल रही है प्रदूषण की स्थिति? क्योंकि देखिए, ठंड का मार तो लोगों को झेलना पड़ ही रहा था, और इस बीच अब कोहरे के साथ साथ प्रदूषण, यानी कि ट्रिपल अटैक झेलनी पड़ेगी लोगों को। तो हमारे सहयोगी वीरेंद्र कैथल से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कैथल में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? ठंड के साथ साथ प्रदूषण की क्या स्थिति है, जरा अपडेट दीजिए। देखिए, अगर कोहरे की बात करूं, सुबह जब सूरज निकलने से पहले यहाँ पर कोहरा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है तो कोहरा बढ़ता जाता है। लेकिन 11:30-12 बजे के आसपास जो कोहरा है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक्यूआई की बात करूं तो एक्यूआई लगभग 290 के आसपास है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, इसके अलावा फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि धुंध के साथ दिखाई नहीं देता जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर हम कहें धुआं है, वो पूरा का पूरा
जो धुंध है उसके साथ घुल जाता है और दिखाई नहीं देता। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। अगर कल की बात करूं या परसों की बात करूं, 2 दिन पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 230 240 के आसपास था, लेकिन आज जो है 290 के आसपास है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लेकिन जो धुंध पड़ रही है वो किसानों के लिए हम कह सकते हैं कि लाभदायक है, लेकिन सब्जी की जो फसलें हैं उनके लिए जो धुंध है वो नुकसानदायक है। कहीं ना कहीं ठंड थोड़ी कम हो रही है। इससे पहले 2 दिन पहले की बात करूं, जो तापमान है वो 6 से 7 डिग्री था, लेकिन अब सुबह के समय जो तापमान है 8 के पार हो गया, 8 से 9, और दिन में जो तापमान है वो 20 के आसपास हो जाता है। कहीं ना कहीं ठंड जरूर कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। अब बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए राजेश हमारे सहयोगी वीरेंद्र बता रहे थे कि जो तापमान में गिरावट हो रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि तापमान में ज्यादा गिरावट हो रही है, यानी कि फसलों को जितने तापमान की जरूरत होती है उससे ज्यादा पारा गिर रहा है, तो आखिर वो तो एक तरह से नुकसानदेह है ना किसानों के लिए। जी राजेश। मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात कर ले तो जो बागवानी करते हैं किसान, उनके लिए यह जो है तापमान गिरना बहुत बेहद ही घाटे का सौदा साबित हो रहा है। क्योंकि जहां अगर हम ट्रेडिशनल खेती की बात की करें तो जैसे गेहूं हुई या सरसों हुई, उनको तो कहीं ना कहीं उन किसानों को तो लाभ होने वाला है। वहीं हॉर्टिकल्चर वाले जो किसान है जो कि सब्जियों की या फलों की खेती करते हैं उनको काफी नुकसान होने वाला है। क्योंकि इसको मिनिमम न्यूनतम जो तापमान है वो 6 से 7 डिग्री का तापमान जो है वो चाहिए होता है। अब जो तापमान है वो लुढ़क कर 2-3 के करीब आ गया है, जो कि इन सब्जियों में गलावट की स्थिति पैदा कर देता है, जो कि सब्जियों की ग्रोथ नहीं होने देता, तो जो कि किसानों के लिए एक बड़ा घाटे का सौदा यह ठंड साबित हो रही है जो हॉर्टिकल्चर के किसान है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो गेहूं की पैदावार इस बार अच्छी होने वाली है, क्योंकि गेहूं की पैदावार इस कोहरे के कारण कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। देखा जाता है कि न्यूनतम तापमान 3 से नीचे आता है तो गेहूं की फसल में अधिकतर पैदावार अच्छी होती है। जी बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, पहले तो कोहरे की वजह से और ठंड की वजह से विजिबिलिटी डाउन हो रही थी, ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और अब जब प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तब तो और भी ज्यादा यातायात प्रभावित हो रही होगी। कैथल में किस प्रकार से यातायात प्रभावित होती नजर आ रही वीरेंद्र? बिल्कुल, जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्योंकि एक तो धुंध है, धुंध की वजह से जो वाहन चालक है या फिर लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि वाहन चालकों को सुबह अपने काम पे जाना होता है। जैसे कि स्कूल भी खुल गए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को टाइम से स्कूल में पहुंचना होता है, तो धुंध बढ़ने की वजह से लगातार विजिबिलिटी कम हो रही है। विजिबिलिटी कम होने से कहीं ना कहीं जो ट्रैवल वो करते हैं उसमें देरी होती है। तो जिस तरह से पारा जो है वो फिलहाल अगर हम बात करें, हालांकि 2 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी जरूर देखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड जो है वो अभी भी पड़ रही है। जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं दिवाली के आसपास होता है, और हवा प्रदूषित होती है क्योंकि दिवाली भी होती है और गेहूं की कटाई भी। लेकिन इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ना कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि इस वक्त ना तो जो फसल के अवशेष है वो जलाए जाते हैं और ना ही दिवाली का धुआं होता है। लेकिन इस वक्त हो सकता है कि हवा में जिस तरह से डस्ट पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा है उसकी वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो अस्थमैटिक पेशेंट है या फिर हम कहें जो बुजुर्ग है या फिर बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना काफी नुकसानदायक है। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ओपीडीज बढ़ रही हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से अगर बात करें जो हार्ट के पेशेंट है उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अस्थमैटिक जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। इसमें आयुर्वेद हो या फिर अन्य जो डॉक्टर्स है वो सभी यही सलाह दे रहे हैं कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो सुबह की और शाम की जो सैर है वो ना करें, क्योंकि उनको तकलीफ हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बिल्कुल वीरेंद्र, चिंता का विषय है। जिस प्रकार से प्रदूषण में भी अब इजाफा देखने को मिला है। आप राजेश, मैं चाहूंगी जरा आप ये बताइए कि पहले तो ठंड की मार तो लोगों को झेलनी पड़ ही रही है, उसके बाद अब जहरीली हवा भी, तो ऐसे में डॉक्टरों की ओर से किन लोगों को खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है ताकि कम से कम इनको मार प्रदूषण और ठंड की झेलनी पड़े?
देखिए मैं आपको बता दूं कि एक दौर था कोरोना का जब लोग मुंह पर अपने मास्क लगाकर चल रहे थे। अब यह दौर प्रदूषण के कारण जो मास्क का दौर है वो वापस आ चुका है, क्योंकि 500-600 और कल की बात की जाए तो कल 700 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। लोगों को यही नहीं समझ आ रहा कि वह कोहरा है या प्रदूषण है। मैं आपको दिखा दूं कि जो जी। कोहरे की चादर है वो आपको इतनी डाउन नहीं मिलेगी जितनी आप पर्यावरण में देख सकते हैं। बिल्कुल नीचे एक लेयर दिखाई देगी आपको, वो कोहरे की चादर के साथ साथ एक प्रदूषण की चादर भी आसमान में फैली हुई है। बात कर रहे हैं आप स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य पर इसका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़ों में सीधा प्रदूषण जाता है, जो कि लगातार थोड़ा थोड़ा करके बड़ी परेशानियां जो है बना देता है। अगर बात की जाए तो खांसी दमा जैसी रोग हमें घेर सकते हैं। साथ ही एक बड़ा रोग है टीबी की भी यहाँ अगर बात की जाए, अगर संख्या देखी जाए तो मरीजों की तो यहाँ लगातार बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ दोहरा जो है अटैक एक तो कोहरे और प्रदूषण का लगातार हो रहा है। जी अब बिल्कुल यहाँ पे राजेश देखिए, वीरेंद्र हमारे सहयोगी राजेश ने बताया कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि वो ठंड है, धुंध है उसका, या फिर यहाँ प्रदूषण का की जो जहरीली हवा है वो पीने को वो मजबूर हो रहे हैं। यानी कि घर से यदि लोग बाहर निकलते तो उनको एहतियात बरतने की जरूरत है और मास्क लगाएं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो जहरीली हवा इनटेक कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये सही बात है कि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये धुंध है, ये स्मॉग है, या फिर हम कहें, क्योंकि लगातार जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता जरूर हो रही है। क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए, कहा जाता है कि आती और जाती जो ठंड है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर असर जरूर डालती है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें, ये जाती हुई ठंड कहीं ना कहीं ये ठंड है, और इसके साथ साथ हम अगर बात करें प्रदूषण है, एयर क्वालिटी अगर डाउन है तो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर, उनके जो फेफड़े हैं उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। जिस तरह से डॉक्टर लगातार ये सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ठंड से तो खुद को बचाना ही है, इसके अलावा अगर हम बात करें अपने शरीर की एयर क्वालिटी जो है उससे बचाने के लिए कहीं ना कहीं मास्क का जरूर प्रयोग करें। क्योंकि डॉक्टर लगातार जिस तरह से ओपीडी बढ़ रही है, लगातार लोगों को, जो पेशेंट्स हैं उनको यही सलाह दे रहे हैं मास्क लगाएं, क्योंकि धुंध वो सर्दी से भी आपका बचाव करेगा और इसके अलावा जो प्रदूषण हो रहा है उससे भी बचाव करेगा। इसके अलावा जो गर्म पेय है वो लेने की भी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से फायदेमंद रहेगा। अगर प्रदूषण है उससे जो इम्यूनिटी है वो भी शरीर की बढ़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें, अगर ठंड है तो ठंड से भी उनका बचाव होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल वीरेंद्र, यानी कि जरूरत है लोगों को जागरूक होने की और खुद ही एहतियात बरतने की। राजेश जी बताइए कि अभी तो पराली नहीं जल रही है और ना ही दिवाली का मौसम है कि प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो आखिर क्या मुख्य वजह है कि प्रदूषण में इस तरह से लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है? दिया जाता था कि किसान पराली जलाते हैं। अब की बार तो पूरे सीजन में 40, मात्र पानीपत की बात की जाए तो 40 मामले ही जो है पराली जलाने के दर्ज हुए, जो कि करीब 600-700 के करीब मामले दर्ज होते थे। अगर बात की जाए, आपने पूछा कि प्रदूषण का मेन कारण क्या है। प्रदूषण का मेन कारण है प्रशासन का जो है कार्रवाई न करना, धरातल पर न होना। यहाँ लगभग पानीपत एक औद्योगिक नगरी है, लगभग 4000 के करीब इंडस्ट्रियां यहाँ रनिंग में रहती हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण को प्रभावित, जो पर्यावरण है उसको प्रभावित करता है, प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। 600-700 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जाना अपने आप में एक बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि अगर प्रशासन अगर कार्रवाई करता, अगर ग्रैप 4 की पाबंदियां लगती हैं, तो उसके बाद भी यहाँ आप निर्माण कार्य देख सकते हैं और ध्वस्त कार्य देख सकते हैं, वो धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। फैक्ट्रियों पर कोई पाबंदियां नहीं है, चिमनियां काला धुआं उबल रही है। ग्रैप 3 की जब पाबंदियां थी तो ये सब जो जनरेटर की पाबंदियां लगाई गई थी वो सब हटा ली गई थी, तो लगातार एकदम प्रदूषण के स्तर में इजाफा हुआ। जैसे ही अब ग्रैप 4 लागू हुआ है, वैसे के वैसे काम अपने धड़ल्ले से चल रहे हैं और जो प्रशासन है वह धरातल पर ना होकर कहीं बाहर की टीम आती है तो कार्रवाई की जाती है, वरना इन फैक्ट्रियों पे कोई लगाम नहीं है, जिसके चलते प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा है। वीरेंद्र, हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं कि यहाँ दावे तो कई किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा काम यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर एनसीआर एरिया की बात करूं, क्योंकि जो कैथल है वो रूरल एरिया में आता है और एनसीआर में नहीं आता, और साथ में पंजाब से सटा एरिया भी है, तो कहीं ना कहीं जो एनसीआर एरिया है वहां पर प्रशासन या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ज्यादा काम करते हैं। लेकिन जो इधर का एरिया है यहाँ एनसीआर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि
सर्दियां हैं और सर्दियों में लोग ज्यादातर अंगीठी या अलाव जलाते हैं। इसके अलावा जो वाहनों का धुआं है उससे भी प्रदूषण अधिक होता है। और इसके साथ साथ इस एरिया में किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, तो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क भी ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि जो सड़कें हैं, सड़कें नहीं बन रही, इसके अलावा अगर बात करें जो नए रास्ते हैं वो नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो जारी है। लेकिन सर्दियों के मौसम में लोग भी ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें फोर व्हीलर अपने कार लेकर भी निकलते हैं, क्योंकि टू व्हीलर से सफर करना सर्दियों में ज्यादा मुश्किल होता है ठंड में। इसके अलावा जो लोग हैं कार लेकर निकलते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रदूषण है वो हो रहा है। क्योंकि अगर बात करूं लगातार जैसे कि हम भी ऑफिस जाते हैं तो एक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो अपनी कार है वो लेकर निकलते हैं, और उसी का असर अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि तापमान जो है वो उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि राजेश, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। सरकार की ओर से जो ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई है, अब सख्ती से उनका पालन करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, सख्ती से पालन तो प्रशासन द्वारा करवाया जाएगा ना, तो उसमें क्योंकि जब प्रशासन धरातल पर ही नहीं होगा, लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो किस तरह से लोग अपने जो नियमों का पालन करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदूषण के स्तर का इतनी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है कि ना बिकने वाले प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। एयर क्वालिटी जो हमारा एयर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर की जो पूरे सीजन में 10 की बिक्री होती थी, वो आज रोजाना 10 की बिक्री हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रदूषण इतना खतरनाक श्रेणी का बना हुआ है। जो एयर प्यूरिफायर है उनके जो फिल्टर्स होते हैं वो भी 2-2, 3-3 दिन के अंदर क्लीन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक पूरे सीजन के अंदर क्लीन करना पड़ता था। इतने प्रदूषण की मात्रा इस समय आसमान में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में अभी आप कोहरा नहीं, सूरज की रोशनी आपको साफ दिख रही होगी। पूरे क्षेत्र में एक लेयर बनी हुई है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि साफ है और एक नीचे लेयर आपको दिखाई देगी। ये सब प्रदूषण का लेयर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह एक नीचे जो निचले स्तर पर, पर्यावरण के निचले स्तर पर फैली है, यह प्रदूषण की चादर है, जो कि एक बहुत गहरी और जो है मोटी चादर मैं आपको बताऊंगा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब यह जो प्रदूषण है वो निचले स्तर पर फैलता है, जो कि लोगों को काफी प्रभावित करता है। जी वीरेंद्र, हमारे सहयोगी राजेश का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे जमीनी स्तर पर जरूरत है सरकार की ओर से और अधिकारियों की ओर से दिशा निर्देश लागू करवाने का। तो ये बताइए वीरेंद्र कि कैथल में क्या निर्माण कार्य जो चल रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में निर्माण कार्य या फिर वाहनों को लेकर क्या कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से? देखिए वाहनों को लेकर जो दिशा निर्देश है वो लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस जो है चालान जरूर काटती है, लेकिन वो वाहनों को लेकर, प्रदूषण को लेकर नहीं काटे जा रहे। क्योंकि लगातार मैं अगर पिछले दिनों की बात करूं, काफी दिन हो गए, लगभग 2 से 3 साल हो गए, जो ट्रैफिक पुलिस है वो पोल्यूशन कार्ड तो बिल्कुल चेक ही नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि पोल्यूशन के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। या तो वो हेलमेट का चालान करते हैं या सीट बेल्ट का चालान करते हैं, नॉमिनल सा एक प्राइस का जो चालान है वो करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी प्रदूषण को लेकर ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन वर्क की, वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि प्रशासन का उस तरफ कोई ध्यान भी नहीं है लगातार, जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हाईवेज की तरफ सरकार जरूर ध्यान रही है, लेकिन जो लोकल सड़कें हैं वो सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। लोकल सड़कें टूटी होने का मतलब ये है कि लगातार जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ना लाजमी है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या सरकार है वो दावे जरूर करती है, लेकिन धरातल पर जिस तरह से अगर बात करूं एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, और ज्यादा से ज्यादा प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए, मौसम पर ये तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आपके शहर में तापमान क्या मापा गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि